वेलकम बैक टू माय चैनल फोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 23 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपने चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, टोटल यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। 6 का 6 सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही है, यानी कि जिसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस होगा उसके अंदर ही होगा, और ये तीनों ही सिर्फ किसमें होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। तो सबसे पहले थोड़ा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जान लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोला जाता है? जिसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बाकी का जो दो एंगल होगा वो अक्यूट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री से कम होगा, उसी को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और इसमें तीन पार्ट होता है, तीन आर्म जो होगा, इसमें तीन साइड जो होगा, यानी कि उन तीनों साइड का अलग अलग नाम है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। यहाँ पे आप लोगों को फोटो में दिख रहा होगा कहाँ पे परपेंडिकुलर है, किसको मतलब परपेंडिकुलर बोलते हैं, किसको हाइपोटेनस बोलते हैं और किसको बेस बोलते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग तीन आर्म देख रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इसके लिए एक पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन ने फॉर्मूला दिया था इसके लिए, जिसको पाइथागोरस थ्योरम नाम से जाना जाता है। थ्योरम है h² = p² + b²। यहाँ से इन तीनों का एक रिलेशन बना के दिया था इन्होंने, जिसको हम लोग इस चैप्टर में बहुत बार यूज़ करेंगे हम लोग। तो इस फॉर्मूला को आप लोग, जो थ्योरम मैंने बताया, या थ्योरम बोलिए या फॉर्मूला बोलिए, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। h² = p² + b²। ये पहले भी बताया जाता है, लेकिन आप लोग यदि नहीं जानते थे तो आप लोग इसको अच्छे से अभी याद करके रख लेना। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो अब जाके हम लोग को जो देखना है उसके लिए कॉपी पे थोड़ा देखना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ए बी सी। इसमें ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेनस है और ये बेस है। और इसमें करना क्या, अपने को समझना क्या है कि ये एंगल को सेम रखते हुए क्या किए कि हम लोग एक और ट्रायंगल बनाए, जिसका मान लेते हैं एक ट्रायंगल ये है क्यू बी सी, एक छोटा ट्रायंगल यहाँ पे जो ये दिख रहा है आप लोग को वो वाला, और यहाँ पे ए बी सी, ये जो यहाँ पे था वही वाला ट्रायंगल यहाँ पे है, और उससे बड़ा एक और ट्रायंगल लिया हम लोग आर एस क्यू। यानी कि एक ही ट्रायंगल को पहले हम लोग अपने लिए मान के चले, और उसको क्या किए, एक उसके अंदर क्या किया हम लोग, एक छोटा ट्रायंगल बना लिया और उसके बाद एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे बना लिए। इसमें क्या होगा कि एक चीज को सेम रखे हैं, जितना भी एंगल्स इसके अंदर होगा, यानी कि यहाँ पे एक एंगल होगा, यहाँ पे एक एंगल होगा, यहाँ पे एक एंगल होगा। यदि इस ट्रायंगल में देखो तो यहाँ, यहाँ और ये 90 डिग्री, और ये तीनों का तीनों एंगल क्या होगा, मेरा सेम होगा इस ट्रायंगल में भी। यानी कि यदि ये मेरा 60 डिग्री है तो ये भी मेरा 60 डिग्री होगा, ये मेरा 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी ये तीनों में ही 30-30 करके होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या किए कि एंगल को सेम रखे हैं, बस हाइपोटेनस का और परपेंडिकुलर का और बेस का लेंथ को इसमें कम किए हैं, इस छोटे वाले में कम कर दिए और बड़े वाले में थोड़ा सा बढ़ा दिए। तो इससे होगा क्या कि जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का ये होगा, मतलब रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे मेरा क्या है, पी क्यू, ये मेरा परपेंडिकुलर है, पी क्यू परपेंडिकुलर, और सी पी ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेनस। और इसके बाद वाला जो ट्राइंगल होगा मेरा, इसके बड़े वाला ए बी और ए सी, ये मेरा ए सी बोले या सी ए बोले, इसका जो मेरा लेंथ होगा, इसका जो मेरा रेशियो निकलेगा वो, और फिर जाके मेरा आर एस या एस आर, जो भी हम लोग बोले, आर एस बोले या एस आर बोले, और उसके बाद सी आर, इसका, ये तीनों जो हम लोग देख रहे हैं, मतलब छोटा वाला जो ट्रायंगल था, सबसे छोटा वाला, उसका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और उसके बाद जो मीडियम वाला था ए बी बाई सी ए, उसका जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस वो, और आर एस बाय सी आर, जो इसका लास्ट वाला जो ट्रायंगल था सबसे बड़ा वाला, उसका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इन तीनों का ही यदि एंगल को हम लोग सेम रखते हैं तो तीनों का तीनों रेशियो भी सेम आएगा, मतलब परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस का रेशियो भी सेम आने वाला है। यदि हम लोग एग्जांपल के तौर पे कोई नंबर लेके पुट करके रखे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 2 रखे हैं, और इसके बाद यहाँ पे ले लिया हम लोग 4, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं 8, और यहाँ पे ले लेते हैं 4, और यहाँ पे ले लेते हैं 16, और यहाँ पे ले लेते हैं 8। तो इसका और इसका रेशियो क्या होगा मेरा, 4/2, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू 8/4 यहाँ पे, और इस इक्वल टू 16/8। ये चीज कट के टोटल अभी तो यहाँ पे 4 आ रहा है। मतलब यहाँ पे आप लोग को ये मैं नहीं समझाना चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू इक्वल आने वाला है, यानी कि ये भी मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला चीज मेरा रेशियो इक्वल आने वाला है। यहाँ पे किस चीज पे
मेन एक्चुअल में अब ये डिपेंड करता है, वैल्यू इस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। एंगल यदि सेम होगा तो सभी का सभी परपेंडिकुलर ये सेम होगा। ये वैल्यू से आपको समझ में नहीं आएगा, जरूरी नहीं है कि ये 4 और 6 जो मैंने 8 लिया है वही होगा। यदि यहाँ पे 4 और 6 होता तो यहाँ पे रेशियो मैच नहीं करता। ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगा, जब हम लोग फंक्शन को यहाँ पे लगाएंगे, जो अपना फंक्शन आने वाला है साइन थीटा कॉस थीटा, इसके अंदर उस फंक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसमें डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे आप यदि आगे हम लोग देखें तो जो मेरा बेस बाय हाइपोटेनस है, वहाँ पे भी बेस बाय हाइपोटेनस जो सी बाय क्यू, यदि यहाँ पे देखिए सी क्यू और सी पी, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस यहाँ पे जिस तरह से हम लोग लेंगे, और उसके बाद वाला जो ट्राइंगल होगा मेरा सी ए बड़ा वाला, ये सी ए, और उसके बाद मेरा सी बी, ठीक है, मतलब सी बी बाई सी ए बेस बाय हाइपोटेनस। इसी तरह से हम लोग लास्ट वाला ट्राइंगल का जैसे जैसे करके मिलाएंगे हम लोग। यहाँ पे मैं तीन तरह, मतलब हम लोग का मेन तीन होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाय बेस। ये अपना तीन बेसिक मतलब होगा, उसके बाद जाके इसी का रेसिप्रोकल को हम लोग को करना है, ठीक है। ये चीज़ यदि आप लोग को समझ में आया तो इसके आगे जो तीन होगा वो भी इजीली बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप लोग। यहाँ पे जो पहला वाला था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे लेंगे हम लोग 4 नंबर में, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। और इसी तरह से यहाँ जो पी क्यू बाई सी पी था, यहाँ पे अपना क्या होगा, सी पी बाई पी क्यू होगा, ठीक है। उल्टा बस कर देना हम लोग को। तो ये मेरा क्या देख रहे हैं हम लोग, 6 अलग अलग तरह का मतलब हम लोग लिए, जिसमें से 3 मेनली अलग है। उसके बाद पहला का रेसिप्रोकल ये 4th वाला, सेकंड का रेसिप्रोकल ये 5th वाला, और थर्ड का रेसिप्रोकल ये 6th वाला। तो इस तरह से हम लोग को 6 अलग अलग करके पढ़ना है, ठीक है। मेनली हम लोग को पहले 3 अच्छे से समझ लेना, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल समझ के हम लोग को आगे का 3 पढ़ना है। तो अब जाके हम लोग को देखना है कि ये जो 6 अलग अलग तरह से हम लोग देखे, जो रेशियो मतलब सेम होता है, यहाँ से हम लोग को यही चीज़ समझ लेना है कि यदि किसी भी ट्रायंगल में हम लोग एंगल को सेम रखते हैं, इस एंगल को सेम रखते हैं, और लेंथ को यदि घटाते बढ़ाते हैं, तो उसका परपेंडिकुलर बाय बेस हो या बेस बाय हाइपोटेनस हो या परपेंडिकुलर बाय बेस हो, इन तीनों का ही रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। पी बाई एच, ठीक है, पी बाई बी और बी बाई एच, इसका तीनों का ही रेशियो सेम होगा। एक किसी ट्राइंगल का मतलब कि हम लोग एंगल को सेम रखते हैं और उसका लेंथ ब्रेथ को बढ़ाते रहते हैं, यानी कि मतलब लेंथ ब्रेथ नहीं होता है, वो रेक्टेंगल में होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस होगा और हाइपोटेनस होगा। इन तीनों का लेंथ ब्रेथ को यदि हम लोग फिर लेंथ ब्रेथ मैं बोल दे रहा हूँ, इन तीनों का लेंथ को यदि हम लोग घटाते बढ़ाते रहेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा यदि हम लोग का एंगल यहाँ तीनों का अपना सेम रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से दिमाग में रखना। अब जाके देखते हैं कि 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, वो कौन कौन सा होगा। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये तीनों को हम लोग मतलब मेन किए थे। उसके बाद जाके और जो 3 था उसी का रेसिप्रोकल बना बना के 6 अलग अलग तरह का हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बनाया था। अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम क्या है हम लोग को वो देखना है। तो जो सबसे पहला अपना था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, उसको हम लोग साइन बोलते हैं, SINE साइन, ये इसका फुल नेम होता है, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है SIN साइन थीटा। और यहाँ पे जो थीटा आप लोग को दिख रहा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एंगल है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है साइन के साथ में। ये कोई और भी वैल्यूज हो सकता है। यहाँ पे यदि हम लोग साइन x रखे, साइन a रखे, साइन कोई नंबर ही होगा, साइन 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल है तो यहाँ पे एक एंगल भी हम लोग पुट कर सकते हैं, मतलब एंगल का वैल्यू भी डिग्री में पुट कर सकते हैं, जैसे कि साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है साइन के साथ में। मेनली हम लोग को क्या जानना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है अपना, साइन है। थीटा यहाँ पे एंगल के लिए आता है, ठीक है। थीटा यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, मैं बस ये समझाना चाहता हूँ आप लोग को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसको कह रहे हैं हम लोग, सिर्फ साइन को कह रहे हैं। तो पहला यहाँ पे साइन है, दूसरा यहाँ पे कोसाइन है, बेस बाय हाइपोटेनस, टेंजेंट, उसके बाद मतलब टेंजेंट आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, उसके बाद आता है कोसेकेंट, जो अपना साइन का रेसिप्रोकल था हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, उसका आता है कोसेकेंट, उसको हम लोग शॉर्ट में कोसेक लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड, जो अपना कोसाइन का ये रेसिप्रोकल था परपेंडिकुलर बाय बेस, और उसके बाद जो अपना टेंजेंट आ रहा था उसका रेसिप्रोकल आएगा कोटेंजेंट, जिसको हम लोग बेस बाय परपेंडिकुलर देखे थे। और यहाँ पे आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा, इसका सबका शॉर्ट नेम क्या है, कोसाइन के, साइन के लिए SIN साइन, इसको हम लोग बोलते भी साइन ही है, चाहे शॉर्ट में हो या लॉन्ग में हो, ठीक है। और इसके बाद जो आता है कोसाइन, इसको हम लोग बोलते कॉस है, ठीक है। इसके बाद टेंजेंट है, इसको हम लोग टेन बोलते हैं। उसके बाद कोस सेकेंड, उसको हम लोग कोसेक बोलते हैं। फिर आता है सेकेंड, उसको हम लोग सेक बोलते हैं। फिर आता है कोटेंजेंट, उसको हम लोग कॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, पूरी तरह से 6 अलग अलग तरह के हम लोगों ने देखा कि
यहाँ पे 6 अलग अलग तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन, उसके बाद जाके कोसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट। तो यहाँ पे हम लोग 6 अलग अलग तरह का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखे हैं। अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में किस किस तरह का रिलेशन हम लोग बना सकते हैं, एक बार उसको देखते हैं। तो सिर्फ एक ही रिलेशन अभी हम लोग समझेंगे, वो है अपना रेसिप्रोकल का रिलेशन। तो यहाँ पे कौन सा किसका रेसिप्रोकल है, इसको अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल मेरा क्या है, कोसेक का है, इसलिए इन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशन क्या होगा, साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक। उसी तरह से कॉस इज इक्वल टू 1/सेक, ठीक है। इसी तरह से टेन इज इक्वल टू 1/कॉट। ये जो 3 रिलेशन मैंने आप लोग को दिखाया है, ये 3 रिलेशन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से समझ के रख लेना होगा, ठीक है। ये आगे भी बहुत बार यूज होने वाला है, पूरे चैप्टर में भी यूज होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 23 नंबर चैप्टर में 3 अलग अलग पार्ट है, 23.1 2 3, इस तरह से 3 अलग अलग तरह का पार्ट है, और उसको हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे आप लोग जितना भी फॉर्मूलाज मैं बताऊंगा, उसको आप लोग को अच्छे से याद करके रखना है। तो जैसा कि अब तक हम लोगों ने 6 अलग अलग तरह का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को देखा, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, और ये हम लोगों ने इसका वैल्यूज भी देखा कि साइन इज इक्वल टू p/h होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उसी तरह से कॉस इक्वल टू b/h होता है, टेन इक्वल टू p/b होता है, कोसेक इक्वल टू h/p होता है। तो अब इस वैल्यूज को याद कैसे करें कि साइन इक्वल टू p/h होता है। तो जैसे कि आप लोगों को अब बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने एक लाइन लिख के रखा है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। अब इसको कुछ इस तरह से यदि हम लोग सजाए 3 वर्ड करके, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। और आप यदि आप इस चीज़ को गौर से देख रहे होगे, तो मैंने हर एक वर्ड में पहला लेटर को कैपिटल रखा है, यानी कि सम पीपल हैव में यदि हम लोग SPH को यदि पहला देखें, तो S इज इक्वल टू p/h। इससे अपने को क्या समझना है, साइन इज इक्वल टू p/h। उसके बाद लाइन में यदि हम लोग देखें C इक्वल टू b/h, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू b/h। उसके बाद लास्ट वाले में T इज इक्वल टू p/b, तो यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे टेन इक्वल टू p/b, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये 3 चीज़ को, मतलब कि इस सेंटेंस को यदि हम लोग याद कर ले, तो इस तरह से साइन, कॉस, टेन का वैल्यूज को हम लोग याद कर सकते हैं। और एक ही यदि हम लोग इस चीज़ को याद कर ले कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो साइन इक्वल टू यदि p/h हम लोग इस लाइन से याद कर लेंगे। और यदि हम लोग को ये पता होगा कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो हम लोग कोसेक इक्वल टू भी निकाल सकते हैं, h/p होता है। और उसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल यदि सेक हम लोग को पता होगा, तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं सेक इज इक्वल टू h/b। और उसी तरह से फिर लास्ट वाला जो अपना 10 था, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट इक्वल टू क्या होगा, p/b होगा, सॉरी b/p होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग 6 अलग अलग तरह का जो रेशियोज को देखे थे, उस 6 रेशियोज का हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को इस तरह से याद कर लेते हैं, यदि कोई भी डिफिकल्टीज हम लोग को आएगा तो। नहीं तो हम लोग डायरेक्टली भी साइन इक्वल टू p/h होता है, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। सम्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को एक चीज़ समझ लेना होगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ABC। इसमें जो B है उस पर 90 डिग्री मैंने बना के रखा है। और अब जाके बात आता है कि इसके अंदर पहले हम लोगों ने क्या देखा था, परपेंडिकुलर कौन सा ये होगा, बेस ये होगा, और हाइपोटेनस ये होगा। तो इसमें एक कंडीशन है लेकिन, कि ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज भी होता है। अब कब होता है, कैसे होता है, इसी को समझना है यहाँ पे। यदि ये चीज़ जो यहाँ स्क्रीन पे मैंने दिखाया है, इसमें आप लोग यदि देखो C पे एक एंगल, मतलब कि आर्क बनाया हुआ है, यानी कि ये जो मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पे AB होगा, और बेस मेरा BC होगा, और H मेरा AC होगा, ये किसके लिए होगा, इस एंगल C के लिए होगा, ठीक है। यदि हम लोग को ये बोला जाए कि एंगल A के लिए बताओ क्या होगा, तो उस समय अपना परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, और कैसे चेंज होगा यही चीज़ हम लोग को समझना है, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना है कि अपना इस जो ट्रायंगल में देख रहे हैं, यहाँ पे बेस जो BC है वो कैसे माना जा रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री किस पे है, B के ऊपर है, और उसके बगल में मेरा एंगल क्या है, C है, ठीक है। मतलब जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री वाला एंगल भी बन रहा होगा, और जिस एंगल के लिए हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस निकालना है, इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है, वो दोनों जिस पे होगा, यानी कि जो 2 आर्क बनाना है हम लोग को, एक 90 डिग्री के लिए एक छोटा सा स्क्वायर बनाना है, और जिस एंगल के लिए हम लोग निकालेंगे उसके लिए बनाना है, यानी कि C हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो देख रहे हो B पे एक मेरा आर्क बना हुआ, C पे एक आर्क बना है। जिस लाइन पे दोनों आर्क होगा वो मेरा बेस कहलाएगा, और उसके सामने जो 90 डिग्री पे होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा,
और जो दोनों के सामने अपोजिट होगा, सबसे बड़ा वाला लेंथ जो होगा तीनों लाइन में, उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। और यही हाइपोटेनस फिक्स होता है चाहे हम लोग दूसरे एंगल के लिए भी निकालें। तो अब यदि हम लोग बगल में एक और ट्रायंगल बना लेते हैं और वहां पे यदि एंगल ए के लिए हम लोग निकालेंगे तो वहां पे भी मेरा हाइपोटेनस फिक्स होगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस किस बेसिस पे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आर्क मेरा किस पे बना हुआ है, एंगल ए पे और बी पे बना हुआ है। तो जो दोनों आर्क बना हुआ है एक लाइन पे, वो मेरा क्या होगा, बेस होगा। और जो बच गया मेरा 90 डिग्री के सामने वाला, वो मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो सबसे बड़ा लेंथ होगा यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे एंगल ए के लिए मेरा क्या होगा, P इज इक्वल टू बी सी होगा, मतलब परपेंडिकुलर मेरा बी सी होगा, बेस मेरा ए बी होगा और हाइपोटेनस मेरा ए सी यहाँ पे भी होगा और एंगल सी के लिए भी होगा। तो ये चीज़ आप लोग को फर्क अच्छा है समझ में आया। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान से ये चीज़ मतलब अच्छे से समझ के रखना है कि एंगल बी के लिए हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि एंगल बी पे 90 डिग्री है, उसके लिए परपेंडिकुलर या बेस नहीं निकलता है। जो दूसरा जो दो एंगल होगा, जो मेरा दो अक्यूट एंगल होगा, मतलब यहाँ पे कौन कौन सा है, मेरा सी और ए है, तो उन दोनों के लिए मेरा परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग होगा। ये चीज़ को ध्यान में एकदम अच्छे से रखना है। और जब भी सम्स करना है तो उस समय हम लोग उस एंगल के हिसाब से ही परपेंडिकुलर और बेस को हम लोग लेंगे। ये चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। सम्स करते समय कोई भी तरह का गलती आप लोग को नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया हूँ पहले ही। तो अब जाके हम लोग सम्स नंबर 1 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हुज हाइपोटेनस ए बी इक्वल टू 10, base BC equal to 8 centimeter and perpendicular AC equal to 6 centimeter. Let us determine the value of sine and tangent of angle ABC. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल को बना लेंगे और उस ट्राइंगल में क्या बोला गया कि ABC उस ट्राइंगल का मतलब वर्टेक्स का नाम होगा। तो हम लोग यहाँ पे ABC करके वर्टेक्स पे नाम दे देंगे। और यहाँ क्या बोला गया कि AB जो है उसका हाइपोटेनस है, ठीक है, ए बी हाइपोटेनस है। तो हम लोग को थोड़ा सा इसको हिसाब से नाम देखना होगा कि किस तरह से नाम देना है, इस चीज़ को अच्छे से समझना होगा। ए बी मेरा हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे मेरा हाइपोटेनस क्या होने वाला है, ये होने वाला है। तो ए बी, तो हमको बी यहाँ पे देना होगा और सी यहाँ पे देना होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लेना आप लोग, और इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना। मैंने जिस तरह से बताया, हो सकता है कि पहले आप लोग ABC जैसे मैंने गलती से दिया उस तरह से आप लोग भी गलती कर सकते हो। तो समझना कैसे है, जिस तरह से क्वेश्चन में बताया रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो हाइपोटेनस AB, ये मेरा AB 10 सेंटीमीटर था, यहाँ पे हम लोग लिख लिए। उसके बाद बोला गया है बेस BC, तो देखेंगे ऑटोमेटिक मेरा जो बेस नीचे में है ये मेरा क्या हो जाएगा, BC बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद जाके ये क्या बोला गया कि परपेंडिकुलर ये वाला है, तो मेरा 6 सेंटीमीटर का ये होगा। अब बोला किसके लिए गया है, अच्छा एक चीज़ ये, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से जब बना है तो ये मेरा क्या होगा 90 डिग्री यहाँ पे होगा, यानी कि सी पे मेरा 90 डिग्री है। और अब देखते हैं किस एंगल के लिए निकालने के लिए बोला गया है। लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन एंड टेंजेंट एंगल ABC के लिए निकालने के लिए बोला गया है, यानी कि ABC ये वाला एंगल के लिए निकालने के लिए बोला गया है। तो अब जाके यदि हम लोग को ये वाला निकालने के लिए बोला गया तो सबसे पहले ये देखना होगा अपने लिए बेस कौन सा होगा। ये तो भले ही क्वेश्चन ने बता दिया है कि ये बेस होगा, ये हम लोग जानते भी है कि क्वेश्चन में ही बता दिया है, लेकिन मैंने इससे पहले जो तरीका समझाया था उसको एक बार रिमाइंड करने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहीं पे मेरा क्या है एंगल है और यहीं पे मेरा 90 डिग्री है, यानी कि ये 90 डिग्री रहा और इस एंगल के निकालना है। तो इस लाइन के ऊपर दोनों एंगल मेरा दिख रहा है, तो मेरा बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा वो मेरा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। यही मैंने बताया था, और इसीलिए मैंने एक बार एग्जांपल के साथ में यहाँ पे इस सम से बता दिया। हालांकि इस सम से बताया हुआ था हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर कौन सा है, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि अभी जो मैंने बताया था इससे पहले जो कंसेप्ट, उसको एक बार एग्जाम्पल से समझाना था मेरे को, इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब जाके क्या करना है कि जो जो क्वेश्चन ने बता दिया, जिस जिस लेंथ के बारे में बता दिया, वो हम लोग लिख लेंगे AB BC एंड AC। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे मेरा AB क्या बताया गया ऊपर में हाइपोटेनस, तो H इक्वल टू AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद BC क्या बोला गया है बेस, तो B इक्वल टू BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद P इक्वल टू AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब जाके क्या बोला है कि साइन एंड टेंजेंट, तो साइन ऑफ, पहले हम लोग साइन को देखते हैं, तो साइन ऑफ ABC, तो साइन ऑफ ABC हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। साइन एंगल ABC ऐसे लिखे, और साइन इक्वल टू क्या था, P/H था। ये आप लोग अच्छे से देख लेना, जो तरीका मैंने बताया सम पीपल हैव वाला, उसको अच्छे से देख लेना। इसमें आप लोग यहाँ से देखो, क्योंकि अभी तो अपने एक ही वीडियो में याद नहीं कर पाए होंगे, तो यहीं पे पहले देखो साइन इक्वल टू क्या होगा P/H। P का वैल्यू क्या है मेरा 6 और H का वैल्यू क्या है मेरा 10। यहाँ पे जिस तरह से दिया हुआ उस तरह से हम लोग लिख लिए वैल्यू। इसके बाद जाके ये 2 के टेबल से दोनों डिवाइड होगा, तो साइन का
साइन एंगल ABC का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 3/5। और इसके बाद जाके क्या करना है अपने को 10 का निकालना था, तो 10 ABC लिखे। इसके बाद 10 का वैल्यू क्या होता है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। 10 इक्वल टू क्या होगा, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, T इक्वल टू P/B। तो T 10 इक्वल टू P/B इसको लिए हम लोग। और यहाँ पे 6 का मतलब सॉरी P का वैल्यू क्या था 6 है और B का वैल्यू क्या है 8, तो 6/8 लिखे, वैल्यू उतारे। यहाँ भी 2 के टेबल से डिवाइड किया, यहाँ मेरा क्या आ गया 10 इक्वल टू मतलब 10 ABC इक्वल टू क्या आ गया मेरा 3/4। तो यहाँ पे कौन कौन सा आंसर होगा, साइन एंगल ABC इज इक्वल टू 3/5 एंड 10 एंगल ABC इज इक्वल टू 3/4, और यही दोनों होगा मेरा आंसर। तो अब जाके हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, सोमा हैज ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC हुज एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बाई कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ साइन A, कॉस A, tan A एंड कोसेक A। तो यहाँ क्वेश्चन में आप लोग के लिए एक डायग्राम भी दे दिया गया है ट्राइंगल को। तो यहाँ पे ट्राइंगल को कैसे बनाना है, मतलब किस किस ABC कैसे पुट करना है, ये ज़्यादा दिमाग यहाँ नहीं लगाना। यहाँ सिर्फ जो जैसे जैसे बताया है वैसे हम लोग एक ABC डायग्राम दिया हुआ ही था, उसमें 90 डिग्री भी बनाया हुआ ही है, आप लोग के बुक में डायग्राम आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद जाके जो AB बताया गया था उस AB के सामने 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे और BC के सामने 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो अब जाके मेन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो पहले देखते हैं। क्या बोला गया, साइन A कॉस A किस एंगल के लिए बोला गया है, एंगल A के लिए। तो हम लोग एंगल A यहाँ पे मार्क करेंगे और अब देखेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस मेरा कौन सा होगा। तो मैंने बता ही दिया है कि जिस लाइन पे दोनों एंगल बनेगा, यानी कि 90 डिग्री वाला जो एंगल होगा वो भी, और जिस एंगल के लिए निकालने बोला गया है वो वाला एंगल जिस लाइन के ऊपर होगा वो वाला मेरा क्या होगा, बेस होगा। यानी कि यहाँ पे AB क्या होगा, मेरा बेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, B इक्वल टू 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जाके जो सामने वाला बच जाएगा 90 डिग्री के साथ में, जो सामने वाला बचेगा वो मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब कि BC परपेंडिकुलर है और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर BC का दिया था। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे P इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और जो बच गया मेरा AC वो क्या होगा, मेरा हाइपोटेनस होगा। तो अब जाके हम लोग को क्या करना है कि हाइपोटेनस का वैल्यू पहले निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है। यहाँ पे जो H है इसका वैल्यू हम लोग को पहले निकालना होगा, तभी जाके पुट कर सकते हैं। तो अब जाके बात आता है कि ये साइन का H का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे। तो जैसे कि मैंने बता दिया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, वही थ्योरम यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग को पी बी का वैल्यू पता है, हमको सिर्फ H का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे स्क्वायर था, ये H का स्क्वायर इस तरफ किए, रूट ओवर में आ गया। और उसके बाद P का वैल्यू पुट किए, B का वैल्यू पुट किए, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। और इसके बाद जाके इन दोनों को ऐड करके 625 ऐड करने पे आया। जब 625 का हम लोग रूट करेंगे तो रूट करने पे कितना आएगा, 25 आएगा। यानी कि हम लोग को H का वैल्यू अब मिल चुका है। तो अब जाके हम लोग P/H कैसे निकालेंगे। P का वैल्यू जो दिया था 7, तो ऊपर में लिखे 7 और नीचे में लिखे 25। ये हो गया मेरा साइन A का आंसर, ठीक है, साइन A का वैल्यू यानी कि, और यही होगा मेरा आंसर। अब जाके बोला है कि कॉस A का, तो कॉस A मेरा क्या होता है, B/H होता है। तो B मेरा क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, और H कितना निकाले हम लोग, 25 निकाले हैं। तो 24/25। इसी तरह से P का वैल्यू क्या था मेरा 7, और ये B का वैल्यू क्या है 24। इसके बाद जाके ये तीनों तो निकल ही गया मेरा, साइन A, कॉस A एंड tan A। और उसके बाद क्या बोला गया, कोसेक A का निकालने के लिए। तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं, मैंने बता दिया था आप लोग को कि साइन A इज इक्वल टू 1/कोसेक A होगा, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे मतलब कि वैल्यू को उल्टा करके भी डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, मतलब यही होगा, हम लोग को ये चीज़ पहले से पता है, I mean। तो यहाँ पे साइन A और कोसेक A दोनों का वैल्यू क्या होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पे H/P होता है, हम लोग वैल्यू निकाल ही चुके हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस मैं ये आप लोग को रिमाइंड कराने के लिए बार बार बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को बोलते बोलते ही याद हो जाए। ये आई थिंक मेरे हिसाब से यही होता है कि यदि मैं आप लोग को बार बार एक चीज़ रिपीट कर दूंगा तो आप लोग को ये चीज़ याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग 2 नंबर सम्स ही तक करेंगे, बाकी का जो सम्स होगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, और जितना ही मैंने बताया है फॉर्मूला से रिलेटेड और जितना भी ये कंसेप्ट बताया और कुछ सम्स किया हम लोगों ने इसमें, उस चीज़ को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। और यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, और कुछ भी क्वेश्चन हो यदि कोई भी अलग चैप्टर से या कोई
दूसरा बुक से आप लोग सम्स कर रहे हो अपने घर में, यदि आप लोग को पूछना है तो आप लोग ज़रूर मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। और जल्दी से जल्दी जाके फेसबुक पेज पे और ग्रुप पे ज्वाइन करो और वहाँ पे अपना काम अपलोड करो यार। जैसे जैसे आप लोग करोगे, जैसे जैसे आप लोग को फ्रेंड देखेंगे, मैं देखूंगा, तो आप लोग, हो सकता है कि कुछ गलती हो या इंप्रूवमेंट बताना हो, या हो सकता है कि आपसे कोई हेल्प मांगे, तो आप लोगों का क्या होगा, रिवीजन कर करके ज़्यादा अच्छा होगा। इस चीज़ से आप लोग का ही प्रैक्टिस होगा, आप लोग को ही कुछ आदमी लोग देखेंगे आसपास के, मतलब फेसबुक पे आप लोग जानते ही हो आज का सोशल मीडिया का कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप लोग को सब यदि देखेंगे तो कितना आप लोग के लिए एक प्राउड मोमेंट टाइप का होगा। आप लोग को फील्ड मिल गया, आप लोग उसका यूज़ करो। मैं आप लोग को जितना कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग जैसे आके ज्वाइन करो उस जगह पे, आप लोग अपना काम दिखाओ वहाँ पे, कैसे कर रहे हो, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। और बस यही कहना था कि आप लोग प्रैक्टिस करो अच्छे से। नहीं भी करते हो अपलोड कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग घर में प्रैक्टिस करो अच्छे से, बस प्रैक्टिस करो कैसे भी करके। मैं यदि देखना चाहता था कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे हो, क्योंकि मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, क्या आप लोग मेरे मेहनत से सीख रहे हो, और क्या आप लोग मेहनत कर रहे हो, ये भी मेरे को थोड़ा देखना था कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ एक्चुअली में वो सफल हो पा रहा है कि नहीं। बस इतना ही देखना चाहता था, इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग अपलोड करके मेरे को दिखाओ, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे, बस आप लोग प्रैक्टिस करो। कोई भी कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप लोग दिखाओ, ठीक है। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग यदि चाहो, मेरे को जो बोलना था मैंने अपने मन का बता दिया आप लोग को, या आप लोग के ऊपर आप आगे डिपेंड करता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, एक तरह से फ्री क्लासेस हो रहा है आप लोग के लिए। तो आप लोग भी दूसरे को हेल्प करो, यदि आप लोग हेल्प ले रहे हो इस जगह से, तो आप लोग भी शेयर करो। आप लोग भी अपने फ्रेंड को बताओ ये चैनल एक है जहाँ पे बताया जा रहा है, मैथ्स कराया जा रहा है, आगे फिजिक्स भी कराएंगे, लाइफ भी कराना है आगे। तो आप लोग बस शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग हेल्प ले रहे हो, आप लोग भी हेल्प करो दूसरों का। और सब्सक्राइब भी करके रखो, बेल आइकन जरूर दबा के रखना। और भी चैप्टर्स आएंगे और टर्म्स रिलेटेड भी वीडियोस आएंगे। ये मैथ में कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स को आप लोग बहुत बार नहीं जानते हो, तो आप लोग चैप्टर्स के बीच में नहीं कर पाते हो उस चीज़ को। तो यहाँ पे आप लोग यदि उसको अच्छे से कर लोगे, मैं आप लोग को टर्म्स रिलेटेड जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो आप लोग के लिए सजेशन में दे दूंगा। सजेशन आप लोग को कैसे देखना है वो भी आप लोग को मैं बता देता हूँ। जब वीडियो आप लोग का प्ले हो रहा है तो वहाँ पे ऊपर में एक आई का आइकन होगा, उस आइकन में जाके यदि आप लोग क्लिक करोगे तो जितना भी सजेस्टेड वीडियो मेरे तरफ से आप लोग के लिए होगा वो वहाँ पे सिर्फ दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ मैं ही सिलेक्ट करके रखूंगा आप लोग के लिए, तो जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा पर्टिकुलर उस चैप्टर के लिए, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे जाके। एक बार आई पे क्लिक करके देखना, वहाँ पे चैप्टर्स भी बहुत सारे होंगे और कुछ कुछ टर्म्स भी होंगे, तो आप लोग जाके देख सकते हो अच्छे से और समझ के। यदि उस चीज़ को कर लोगे तो चैप्टर्स के बीच में आप लोग को जो प्रॉब्लम्स होगा, कभी कोई न्यू टर्म्स आ जाता है या ऐसा कोई टर्म्स जो बचपन में आप लोग किए हो लेकिन अभी याद ना हो, तो उस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ ये चीज़। तो आप लोग उस चीज़ का यूज़ करो, क्योंकि आप लोग के लिए मैं कर रहा हूँ। और सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा देना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और बस शेयर कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।